गौतम जी जो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रहे, हमारे पूज्य सीएल गौतम जी के सुपुत्र हैं और संगीता गौतम जी जो हमारी बहन भी है। रिश्ते में हमारे पिताजी बताया करते हैं कि वो संगीता गौतम आपकी बहन है, तो हमारी अपनी बहन जो ब्लॉक प्रमुख के पद पर रही उनको तहे दिल से हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ में चलकर राजेंद्र प्रसाद गौतम जी और इस गांव के जो दामाद हैं आदरणीय डॉक्टर शिव कैलाश गौतम जी जो डॉक्टरी पेशा करके पूरे जनपद में एक बेहतर मुकाम हासिल कर रहे हैं। तो इस तरह से जो हमारे समाज के जो चिराग हैं, वो चिराग से जो रोशनी पूरे संपूर्ण समाज को जा रही है, चाहे दिनेश गौतम जी हो जो 3 बार लगातार मुसलसल जिला पंचायत सदस्य का भिन्न भिन्न क्षेत्रों से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े, हर सुख दुख में शामिल हो तत्पर रहते हैं। हमारे धर्मेंद्र गौतम जी जो हरदासी खेड़ा के रहने वाले हैं, बाराबंकी जनपद में लगातार लोगों से मिल करके उनके समस्याओं में आंदोलन में शामिल रहते हैं। आपके आंदोलन के प्रयास से फतेहपुर बसारी में 600 बीघा जमीन सामंतियों के चुंगल से छुड़ाई गई भीम आर्मी के नेतृत्व में। अभी जो भी भगोसा में हमारी बहन के साथ रेप हुआ या किसी जगह पर कहीं रेप होता है, हमारी जमीनों पर कब्जा करता है, बहु बेटियों की छोड़ने की कोशिश करता है, तो हम लोग उनके साथ पीड़ा में खड़े रहते हैं। ये हम लोगों का दायित्व है। एक निवेदन हम और करेंगे हमारे कथावाचक पी के निराला जी, ये सारे कथावाचकों से जो प्रसंग आवे उसको शालीनता और सज्जनता पूर्वक प्रसंग दिखाएं। उसमें जैसे कम कपड़े, जिस समय बुद्ध का काल था उस समय ये डिजाइनिंग नहीं थी जो आज खुला प्रदर्शन फिल्मों में फिल्माया जाता है। इससे जहाँ पर बहन बेटी बैठी है उसमें बुरा प्रभाव न पड़े, इसलिए संपूर्ण कपड़े पहन करके और शालीनता पूर्वक प्रसंग आए तो उसमें थोड़ा सा मनोरंजन जरूर हो, लेकिन ज्यादा मनोरंजन ना हो। बुद्ध ने पटाचार्य को उपदेश क्या दिया? बुद्ध ने पटाचार्य जो आखिरी में पहुंची तो बुद्ध ने अपना जीवन उड़ा दिया। उस पागल थी, उस पर कंकड़ पत्थर लोग मार रहे थे, लेकिन बुद्ध ने उस पर अपना जीवन उड़ा करके उसके दुख को शांत किया। पटाचार्य ने पूछा कि भगवान मेरा पुत्र खत्म हो गया, 2 पुत्र खत्म हो गए, मेरा पति खत्म हो गया, मेरे पिता और माता खत्म हो गए, लोग पागल करके मेरे ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं, ये ऐसे दुख क्यों हुआ? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि आप जिस माँ बाप ने आपको पैदा किया, जिस माँ बाप ने आपकी शादी के लिए स्वयं वर्ग हुआ, आपके घर दरवाजे पर बारात थी, आप अपने माँ बाप की बात न मान करके अपने उस जोश में आकर के अपने एक जो लड़का था जिसको आप प्रेम करती थी, अपने माँ बाप का प्रेम त्याग करके उस प्रेमी के साथ भाग गई। उस समय हजारों की संख्या में आपके दरवाजे पर बराती जनाती थे। आपके उस समय का दुख आपको क्या बर्दाश्त कर पाएंगे? उस समय कितना आपने अपने माँ बाप को दुख दिया। उसके बाद जब जिस पति के साथ गई, उस पति कह रहा था कि इस समय 2 बच्चे हैं, अब जाने की जरूरत नहीं, लेकिन आपने जिद किया और वो आपको जाड़ा लगा, बारिश लगी और आपके लिए लकड़ी ढूंढने गया और उसमें सर्प था, उसने डस खाया। तो मौत का कारण आपके पति का मौत के कारण आप हैं, आपके बच्चों के मौत के कारण आप हैं, आपके माँ बाप के ऊपर इतना संकट हुआ, आपने अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं रखा, इसलिए ये दुख आपके ऊपर है। भगवान ने बुद्ध ने कहा दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है। मनुष्य दुख अपने आप पैदा करता है, उसको दूर भी स्वयं कर सकता है। दुख का कारण विश्वास, धोखा, डंबर है। दुख का कारण जो है नशे में हमारे समाज के लोग चूर हैं, जिसके कारण क्रमिक असमानता है, एक दूसरे से भेदभाव करते हैं। यादव जो है कुर्मी चमारपासी को नीचा कहता है, कुर्मी यादव को नीचा कहता है, ब्राह्मण शत्रु वैश्य ये कुर्मी यादव को नीचा कहते हैं। इसलिए ये जो नीच की खाई है, इसलिए हमारा देश सैकड़ों साल तक मुगलों का गुलाम रहा, अंग्रेजों को गुलाम रहा। बाबा साहब ने एक संविधान देकर हमको आजाद करके चले गए। आज आजादी खतरे में है, तब तो मुलायम सिंह यादव की मूर्ति बनाकर उस पर थूकने का लोग कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। पाखंडी लोग कह रहे हैं मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगाकर उसमें जो है थूक कर राम का दर्शन करेंगे। तो इसलिए सारे यादव समाज के लोग सचेत हो जाएं, आपकी अस्मत, इज्जत, आबरू खतरे में। बाबा साहब का संविधान है तो आपको मुलायम सिंह
सिंह यादव ने नौकरी सिपाही दरोगा बनाने का काम किया। आज बाबा साहब का संविधान खतरे में है तो मुलायम सिंह यादव को, अखिलेश यादव का आवाज गंगा जल से धुलाया जा रहा है। एक राष्ट्रपति को मंदिर से बाहर बैठा के पूजा कराई जा रही, द्रौपदी मुर्मू को गर्भगृह से जाने से रोका जा रहा, इस तरह से अत्याचार हो रहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति गिराई जा रही। बाबा साहब हम सब के लिए, ओबीसी समाज के लिए आर्टिकल 340 पास नहीं हुआ तो कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। महिलाओं के लिए हिंदू कोड भी लाए जिसमें महिलाओं को संपत्ति सुरक्षा के देना चाहते थे, वो पास नहीं हुआ तो हिंदू कोड बिल न पास हुआ। ओबीसी को आरक्षण न मिले, नहीं मिल रहा था तो उन्होंने कानून मंत्री जैसे पद को इस्तीफा दे दिया। लोग कहते हैं कि बाबा साहब चमारों के नेता थे। अरे इंदिरा गांधी ने कहा बाबा साहब न होते तो मुझ जैसी महिला को इस देश में प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त न होता। राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू कह रही है कि अम्बेडकर इज माय गॉड, और रामनाथ कोविंद ने भी कहा कि बाबा साहब न होते, और किसको कहे, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने भी कहा कि बाबा साहब न होते तो मुझ जैसी जो तेली बिरादरी की हूँ, ओबीसी समाज का हूँ, जिसको राम के काल में शंभु ऋषि का वध राम ने कर दिया, मुझ जैसे तेली बिरादरी को अगर प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ तो ये बाबा साहब की देन है। इसलिए और जो 500 सालों के बाद अगर कोई निर्णय आया है आस्था के आधार पर आया हो, जिस तरह से आया वो भी बाबा साहब की बदौलत ही आया है। इसलिए हमको बाबा साहब को मानने की जरूरत है और उसके रास्ते पर चलने की जरूरत है। अंधविश्वास होगा नंबर और नशे से दूर होकर समाज को एक करने की जरूरत है। जब आप पर जुल्म हो तो जिस तरह से गांव में आग लगती है, आपको बुझाने के लिए हम छोटे बड़े झगड़े को खत्म करके पानी लेकर बुझाने का काम करते हैं। तो जब भी आप पर अत्याचार हो तो आप इकट्ठा होकर के अपने समाज की, अपने देश की रक्षा के लिए मुत्तहिद होकर आगे बढ़े, तभी आपका देश सक्षम होगा, सशक्त होगा और सशक्त भारत में हम अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः संगीता गौतम को और राजेंद्र प्रसाद जी को और खुशीराम जी को, डॉक्टर शिव कैलाश जी को, दिनेश गौतम जी को और यहाँ पर बैठी हुई सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत हृदय की गहराई से